पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत दुबे का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और विकास जानते हैं, हम तो ऐसे ही बदनाम है। ये लोग 3 काला कानून लेके आए थे, मैंने माइक तोड़ दिया। ध्रुव राठी ने धुरंधर के लिए बोला था कि ये तो प्रोपेगेंडा, और अल्फा के लिए बोल रहा है कि देखो भाई बिना प्रोपेगेंडा की फिल्म कैसी बनाई जाती है। मतलब इंडिया से स्पाई जाएगा तो इसको प्रोपेगेंडा लगती है, लेकिन पाकिस्तान से स्पाई आ रहा है 20 साल रह रहा है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। मतलब हम इसे जर्मन शेफर्ड क्यों बोलते हैं, ये हर बार प्रूव कर देता है। क्योंकि पिक्चर में एक पाकिस्तान का स्पाई इंडिया के अंदर आता है, 20 साल रहता है और वो इतनी बड़ी पोस्ट पे चला जाता है। मतलब कोई तो लॉजिक लगाओ भाई, क्या पिक्चर बनाई है यार तुमने, बहन जो इतनी पिक्चर धुरंधर बनी थी, हमने इतना सब कुछ किया था, अल्फा बना के पाकिस्तान वालों को फिर घुसा दिया तुमने इंडिया के अंदर। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। जिधर में लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not? About 5 times. So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. अरुंधति रॉय जो खुले मन से ये कहती हैं कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं, उन्हें अब कॉकरोच जनता पार्टी का मंच दिया जा रहा है। जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में हर किसी का स्वागत किया जा रहा है, कल को अगर आतंकवादी भी आ जाएं तो अभिजीत दीपके माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि इनको बस भीड़ चाहिए। नीट और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा तो अब रहा ही नहीं। पहले इसी प्रोटेस्ट में उमर खालिद और सरजील इमाम जैसे लोगों की रिहाई की मांग की गई, अब उन्हीं के जैसे लोगों का स्वागत किया जा रहा है। यासीन मलिक जैसों की पीठ थपथपाने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर बैठे हैं। दरअसल अभिजीत दीपके महाभारत के उस दुर्योधन की तरह हैं जिसे लगता है कि सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन असल में सब कुछ वे शकुनी कर रहे हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। और अब इस पार्टी का मंच बीजेपी विरोधी लोगों से नहीं है, बल्कि भारत विरोधी विचारधारा रखने वाले लोगों से भरता जा रहा है। नीट और जरूरी मुद्दे तो जंतर मंतर पर बंटने वाली बिरयानी की हड्डी की तरह कचड़े में पड़े। 23,000 लोगों की नौकरी गई थी, कई लोगों ने सुसाइड किया था। जो आज इस बंदे के साथ स्टेज पे खड़ी है, ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है बहुत बड़ा स्कैम है। ये भाई सिर्फ फेमस होना चाहते हैं और पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। इस बंदी को जिसकी वजह से 23,000 लोगों की नौकरी गई, जिसके एजुकेशन मिनिस्टर के घर से 20 करोड़ रुपया कैश मिला, जिसके आज भी जिसके नेताओं को बुलाते या ईडी की भाई आप हमने समन किया है इसी स्कैम कैश फॉर जॉब स्कैम के लिए, जो सरकारी टीचर्स के लिए स्कैम था, एग्जाम के बजाय पैसे दे के हुआ था। कई लोगों ने सुसाइड किया था। कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बंदे को, उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। विमेन सेफ्टी की लाइफ की बंगाल में कोई वैल्यू ही नहीं थी, क्योंकि इस बंदी को प्लेटफॉर्म किया गया है। इस बंदी को प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि सिर्फ ये बंदा फेमस हो सके, पॉलिटिक्स में एंट्री ले सके, और कल किसी पार्टी का टिकट मिल जाएगा। सब पार्टी के लोग आ रहे हैं, किसी पार्टी से टिकट मिलेगा, ये अपने अंदर करेंगे उसको, फिर पैसे कमाएंगे। दैट इज द प्लान, दैट इज द एंटायर प्लान। लोगों का बेवकूफ बना के रिजाइन कराओ। दैट ऑल ऑफ दैट इज बुलशिट। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ फेमस होना चाहता है, इसीलिए ये ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जिनके हाथ स्कैम से रंगे हुए हैं, जिनके घरों से करोड़ों रुपए मिले हैं। मैंने पीएम मोदी को बोल रखा है कि मुझे कॉल ना करे। फिर तुम कहते हो कि यार मैं सीजेपी वालों को गाली बकता हूँ, मतलब पीएम मोदी इसको कॉल करेंगे। ये जो साला छोटे छोटे प्रोग्राम होता है ना, वह नाचने लग जाता है, और इसका नाच भी ऐसा होता है भाई, इतना कॉन्फिडेंस से नाचता है ये, नाचता वहाँ खुद साले देखो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। वहां सोनम को बैठा रखा है भूख हड़ताल पे, खुद कोई सा नहीं बैठा इनमें से, कोई सा नहीं, उनको बैठा रखा है, सोनम जी को वहां पे बैठा रखा है, बाहर बैठ के कचौड़ी चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भाई साहब, मजे इनके हैं। देखो तुम, और वहाँ है कौन? कोई नहीं है प्रोटेस्ट में भाई, कोई नहीं। मैं भी होकर आया हूँ वहाँ से, मैंने देखा कुछ भी नहीं है। लोग वहाँ आते हैं, खाना खा के चले जाते हैं 2 वक्त का, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें भी यकीन ना हो ना तो कभी भी वहाँ दोपहर के टाइम मत जाना, रात के टाइम मत जाना, 4-5 बजे करीब चले जाना। जाओ, अगर तुम्हें वहाँ भीड़ मिल जाना तो मुझे वीडियो में टैग कर देना, जाओ उस वीडियो में कि मंगल भवन अमंगल। क्या सुर हैं, क्या ताल है, वाह।
द्रवहु सुदस्य दिखावा करना कोई इन लोगों से सीखे। अजर इसे ही कहते हैं वोट बैंक की राजनीति। राम सिया राम जय जय राम। ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, वही कांग्रेस जिसने राम मंदिर बनने के टाइम राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़े किए थे, हलफनामा देकर राम को काल्पनिक साबित करने की कोशिश की थी। अब वही कांग्रेस की प्रवक्ता राम नाम का जप कर रही हैं, राम का भजन गा रही हैं। ये वोट बैंक की राजनीति भाई क्या न कराए। जय श्री राम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं यहाँ स्वागत कर रही हूँ आपका ईरान से, तेहरान से। यहाँ पर मैंने नहीं सोचा था, यकीन जानिए एक हफ्ते पहले तक भी, कि मैं इतनी जल्दी ईरान आ जाऊंगी। 16 साल बाद मैं ईरान लौटी हूँ। ये बिल्कुल बदला सा ईरान नजर आ रहा है। इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, अभी लैंड हुई हूँ और उत्साह का आलम यह है कि आपको पता नहीं क्या क्या दिखाना और क्या क्या बताना चाहती हूँ। आपने देखा है पिछले 24 घंटे के दौरान किस तरह से पूरी दुनिया से लोग आके और अयतुल्ला अली खामने के जनाजे पर रो रहे हैं। दलित जो होगा वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने हमेशा से दलितों के साथ जो अत्याचार किया। सीरियसली आवास योजना में 60% मकान SC/ST समाज के लोगों को मिले। जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो आरक्षण लेके वो 30-40% को नौकरी पाई देते हैं लोग। उसके बाद आप बोल रहे हो कि आपके साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ। तमीजी और आप लोगों को जो प्रोपोगेंडा फॉलो करते हो उसके चलते पूरे देश का सत्यानाश कर रखा है आपने। मैं 3-4 दिनों से कंटिन्यू ट्राई कर रही हूँ। ये झूठ बोलती है, ये हम सभी को पता है, मगर ये लड़की थूक कर चाटने वाली है, ये हमको नहीं पता था। पहले इसने चंद्रशेखर रावण के बारे में वीडियो बनाया जिसमें चंद्रशेखर रावण को तो मेरी आप सबसे और भाई चंद्रशेखर आजाद जी से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर मेरे जीते जी मुझे जस्टिस दिलाने के लिए, मेरे पापा को जस्टिस दिलाने के लिए आप एक ट्वीट नहीं कर सकते, मेरा साथ नहीं दे सकते, तो मेरे मरने के बाद मुझे कुछ हो जाए, मेरे पापा को कुछ हो जाए, उसके बाद भी हमारे घर पर राजनीति करने मत आना। मतलब उस वीडियो में चंद्रशेखर रावण के ऊपर पूरी तरह से थूक दी। फिर अगले दिन चंद्रशेखर रावण का कॉल आया निशु के पास। मैं आज भी भैया को अपना मसीहा मानती हूँ, अपना नेता मानती हूँ। मैं पहले भी भैया जी को अपना नेता मानती थी, आज भी मानती हूँ और मानती रहूंगी। भाई मेरे नेता थे, हैं और रहेंगे। जिस लड़की ने चंद्रशेखर रावण का पूरा पोल खोल दिया था, वो लड़की उस रावण से नफरत करने लगी थी। फिर अगले दिन एक कॉल पर कैसे बदल गई। ये लोग मैंने बहुत देखा, मगर इसके जैसा नहीं देखा। हड़ताल मत करिए, सबको फिट रहना है, तभी जाकर ये लड़ाई जो है वो लंबे दौर पर चलती रहेगी। सोनम सर जो है उनको भूख हड़ताल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने आप को संभाल सकते हैं। इन बच्चों की सेहत के लिए मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत करिए। हमारा प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है, तो हमें अपनी जान रिस्क में क्यों डालें हम। तो सोनम सर जो कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो चीजें मैनेज करनी पड़ती है तो उसके लिए तो हमें तो रहना पड़ेगा ना। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो ये प्रोटेस्ट मैनेज कौन करेगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है जानबूझकर संडे के दिन ये लोग परमिशन दे रहे ताकि यहाँ पर हमारी जो ज्यादा भीड़ आ रही है वो जानबूझकर किया जा रहा है। देखिए संडे को हमारे यहाँ ज्यादा भीड़ आती है। आपको कौन सी भीड़, मतलब हद है भाई साहब इस इंसान की, से शर्म भी नहीं आती कैमरा के सामने झूठ बोलते हुए। ये चाह रहा है कि कोई और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट ही ना कर पाए। ये पुलिस पे भड़क रहा है इस बात पर कि जंतर मंतर पे इनके अलावा कोई और प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है। भाई वैसे तो तू चीख चीख के कहता है कि प्रोटेस्ट करना मेरा राइट है, संविधान मुझे मेरा ये राइट देती है। तो एक बात बता, अंबेडकर क्या ये राइट सिर्फ तेरे लिए छोड़ के गए हैं? इस देश में किसी और के पास राइट नहीं है प्रोटेस्ट करने का, सिर्फ इकलौते तेरे लिए और तेरे कॉकरोचों के लिए ही राइट है प्रोटेस्ट करने का। पहली बात तो ये कि तुम्हें जितने दिन की प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिली थी वो तो पूरी हो चुकी है, अब तो तुम्हारा प्रोटेस्ट इलीगल है ना। तो अगर किसी और को प्रोटेस्ट करना है और उन्होंने लीगली परमिशन ले रखी है तो तुम्हें उससे भी दिक्कत है। भाई कितना हक मारोगे लोगों का। मेरा नाम नेहा भाटी है और मैं 4 साल से यहाँ पे इफ्तार कराने आ रही हूँ। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो ये हिंदू मुस्लिम का जो एक जहर है जो हमारे भारत में घुल गया है वो खत्म हो सके। इतना फद्दू बना रही है, बोला मैं इसलिए मस्जिद में जाऊँ इफ्तारी करवाने खातर ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच का जो जहर है वो खत्म हो सके। या खुद ने हिंदुएं नहीं मानती, सिर्फ दोनों हाथा में मुसलमाना पे और हिंदुआ पे चंदा क्यों कर लिया जा, वह प्लानिंग है। मैं खुद दलित अपने आप को हिंदू नहीं मानती, क्यों माने हम? हिंदू मंदिर में जा सकता है, दलित मंदिर में जा ही नहीं सकता और जाता है हमारा, अगर हमारे देश के राष्ट्रपति दलित होकर अगर मंदिर में जा रहे हैं तो पूरे मंदिर को धुलवाया जा रहा है। यह एक खास ढाल की बीमारी है। सारे दिन हिंदुआ ने गाड़ बको, लेकिन उन्हें का मंदिर में जाना जरूरी भी है। मत जा जब अपने आपने हिंदू नहीं मानती, और जान भी मत दिया करो भाई ऐसी ऐसी। और दूसरी बात, इस तथाकथित तो सुंदर दलित लड़की यो भी वह इसका क्या सुंदर है, ऐसी शकल है इसकी जैसे गांव में चौथ में लीकड़ा गाड़ दिया करो उठन खातर। ठीक साबित करके दिखा, अगर राष्ट्रपति के जाने के बाद वो मंदिर साफ करवाया था, भोकने तक कुछ नहीं होया करता। अगर इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाए तो दलितों की वो हालत होगी जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं खुद दलित हूँ। ऐसे
बना करके जोगेंद्रनाथ मंडल अपने साथ ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश आज का उसमें दलितन ले गया था, और जब ऐसी तैसी हुई तब खुद भाजा वापस से, और उनके चुत्तड़ पिटे थे, उनकी माँ बना हुए थे। ये वही हैं, ये आज के जोगेंद्रनाथ मंडल हैं। राहुल गांधी के दिल से रिस्पेक्ट है यार। ये बंदा अभी एजुकेशन सिस्टम के एक से एक कमियां निकाल के दिखा रहा है कि भाई इसको इम्प्रूव करो, ये यहाँ कमी है। अरे 60 साल तुम क्या झक मरा रहे थे? ये 60 साल में जो बनाया हुआ सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, तो तुमने ही तो बनाया था। अब जब तुम सत्ता में नहीं हो, जब तुम जो पावर में नहीं है, तो उसी सिस्टम की तुम कमियां दिखा रहे हो जो सिस्टम तुमने बनाया था। मतलब जब तुम सत्ता में, तुमने उस कमियों को ठीक क्यों नहीं किया? तो पावर में गवर्नमेंट बैठी है, आप उससे सवाल कर रहे हो। उसको भी, इसके पास भी पावर में बैठी गवर्नमेंट, उसके पास भी जवाब नहीं है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। छोटका भैया, जिया जी की लाइटरिंग लगल है। हाँ, लाइटरिंग करावे ले जा रहे हैं। हाँ, प्रणाम भाभी, ये जिया जी की लाइटरिंग लगल है। अब ठीक है, ठीक है। हाँ, ये जीजा जी के लाइटिंग लगल है। कारण नरेंद्र मोदी है।